Hello everyone, good morning to all. Today we will discuss solution of remaining question of exercise 7.2 Wow book. Let's see. Question number 7. Akhil covered a distance of 15 km in 60 minutes. He covered first part of journey by walking at 4.5 km per hour and rest of journey by a car at 30 km per hour. Find the distance covered by the car. अब देखिए अखिल डिस्टेंस 15 किलोमीटर का कवर करता है 60 मिनट में, मींस 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो इसमें आप क्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 15 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 15 किलोमीटर को कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। टोटल टाइम आपके पास ये है। अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो जर्नी का फर्स्ट पार्ट था वो बाय वॉकिंग स्टार्ट किया है, जो कि किस स्पीड से 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखिए हम लेट करते हैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, ये आपने x किलोमीटर लिया, तो कार से कितना डिस्टेंस बचेगा बताओ आप। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार टोटल 15 है, x आपने चल के कवर किया है, तो रिमेनिंग है वो कार से कितना होगा 15 टोटल माइनस जो वॉकिंग से किया है। ये आ गया आपके पास कार से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो। अब देखिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए x किलोमीटर, हम ये वाला करेंगे, डिस्टेंस आपके पास क्या है वॉकिंग का x, स्पीड आपकी क्या है 4.5, ठीक है, प्लस दूसरा कार से किया है, तो कार के लिए डिस्टेंस क्या है 15 माइनस एक्स और स्पीड कितनी है 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितना है आपके पास 15 बाय स्पीड। अच्छा ये स्पीड हमें जरूरी नहीं है, टोटल टाइम आप इसमें ले लीजिए, ये आप करोगे तो वही आएगा आपके पास 1 आवर, या आर नहीं लिखना है 1 आएगा। ये देखिए ये 1 कैसे आया, 15 किलोमीटर इन 60 मिनट है, तो 15 किलोमीटर है और टाइम कितना है 1, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप स्पीड निकालते हैं तो स्पीड आपके पास क्या आ गई, स्पीड इक्वल टू 15 किलोमीटर, और यहाँ पे अगर 15 बाय आप 15 करेंगे तो टाइम आपके पास क्या आएगा 1 आ रहेगा। तो वहां से डायरेक्ट मैंने 15 कर ये 1 कर दिया है कि 1, टाइम कितना था 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन, हम इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखिए इसकी डेसिमल रिमूव कर लेते हैं हम 4.5 की, तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब देखिए 45 और 30 का एलसीएम 90 होगा, 90 को आपने 45 से डिवाइड किया 2 आया, 2 इंटू 10 20x, प्लस 90 को आपने 30 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को आपने 15 माइनस x से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू इसको 1 बाय 1 करेंगे, 90 को आपने 1 से डिवाइड किया तो आपके पास 90 आया, 90 इंटू 1 90। अब इसमें हम एलसीएम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब अगर आप थ्रू आउट द इक्वेशन नहीं लेते तो इधर जाके मल्टीप्लाई होकर उधर 90 आ जाता। अब हम एलसीएम को छोड़ देंगे। अब देखिए 20x प्लस 3 इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, यहाँ पे हम 3 इंटू 15 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे देखिए 20 माइनस 3x 70x इज इक्वल टू 90 माइनस 45, x इक्वल टू क्या आएगा 90 माइनस 45 45,
और 17 था इसके साथ, x इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 17। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.647। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई। ये कौन सा डिस्टेंस आया आपके पास, जो ये वॉकिंग डिस्टेंस आया है। आपको कौन सा फाइंड आउट करना है, आपको कौन सा फाइंड आउट करना है, कार वाला, कि कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कार के लिए हम क्या करेंगे, आप यहां नीचे करेंगे, ठीक है। कार के लिए करेंगे 15 माइनस 2.647। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 353। ये आपके पास आंसर आएगा किलोमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Razia buys some shirts at ₹100 per shirt and some t-shirts as 180 rupees per t-shirt। रजिया ने कुछ शर्ट खरीदी है और कुछ टी शर्ट खरीदी है। जो शर्ट है वो 100 रुपीज पर शर्ट है और टी शर्ट 180 रुपीज की है। फॉर एवरी 4 शर्ट खरीद के शी बाइज 2 टी शर्ट्स। पहले उसने 4 शर्ट खरीदी, फिर उसने 2 टी शर्ट खरीदी, वो ऐसे खरीद रही है। शी सेल्स ऑल द शर्ट्स एट 5% एंड टी शर्ट्स एट 10%। अब ये बताया कि ये प्रॉफिट के ऊपर बेची जा रही है शर्ट और टी शर्ट 5 और 10% रेस्पेक्टिवली, और उसकी जो टोटल सेल हुई है वो 15,504 रुपीज की है। आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी शर्ट उसने खरीदी है। तो देखिए यहाँ पे 4 शर्ट 2 टी शर्ट, यो इसी पैटर्न में खरीदी है। 4 शर्ट 2 टी शर्ट, 4 शर्ट 2 टी शर्ट। तो इसको आप रेशियो में ले सकते हो, 4:2 ऐसे ले सकते हो, जो कि कट होके क्या आएगा आपके पास, 2 2 जा 2 1 जा, ऐसे रेशियो में आ जाएगा ये। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आप लिखोगे रेशियो ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट रजिया बोट इक्वल टू 4:2, या इसको आप कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2:1। अब हम लेट करते हैं, लेट रजिया बोट शर्ट्स इक्वल टू X। ठीक है, अब उसके बाद टी शर्ट रजिया बोट टी शर्ट इक्वल टू, अब देखिए ये x खाली नहीं लेना आपको, ये रेशो में है तो यहाँ पे 2x लीजिए, 2x एंड 1x। ठीक है, अब ये तो आपके पास टी शर्ट होगी, आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना, कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ शर्ट, बताइए क्या होगा। 2x आपके पास टी शर्ट है, शर्ट है, और रुपीज कितने हैं, 1 शर्ट के लिए 100 रुपीज, तो इनटू क्या करोगे 100, दैट इज इक्वल टू 200x। ये क्या है, रुपीज है। ठीक है, जितनी भी उसने शर्ट खरीदी थी उसके लिए ये रुपीज है, कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ टी शर्ट देखिए, अब टी शर्ट के लिए क्या करोगे आप, ये x है, x इंटू एंड कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट इज ₹180, दैट इज इक्वल टू 180x रुपीज। अब ये आपके पास कॉस्ट आ गई है, और आपको सेल मीन्स आपको तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है ना, और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SP इक्वल टू CP इंटू प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में
हम पुट करेंगे और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ एसपी ऑफ, पहले शर्ट का देखिए, शर्ट के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 200 एक्स इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है शर्ट के ऊपर 5% और दूसरा 10 है, तो ये 5/100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 200x इंटू 105/100, 20220। बेटा एक चीज इसमें ध्यान रखना, जो ये 100 और ये 100 इन दोनों को कैंसिल नहीं करना है, पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे। 100 + 5 105। एग्जाम में क्या करते हो आप लोग, इन दोनों को कैंसिल कर देते हो, फिर आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कैंसिल नहीं करना, पहले ऐड करोगे फिर आप इनको कैंसिल करोगे। तो ये आपके पास कितना आ गया 210x, ये है रुपीज में। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस हम किसके लिए देखेंगे, टी शर्ट के लिए। टी शर्ट के लिए क्या होगा बताइए 180x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10/100 इज इक्वल टू 180x इंटू 110/100। 0 to 0 ये कैंसिल हो गई। अब इसको देखिए 11 8 88, 11 + 8 19x रुपीज। अब देखिए टोटल सेल आपको गिवन है। नाउ यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या नोट करेंगे आप 210x प्लस 198x इज इक्वल टू टोटल कितनी है आपके पास 15,504। अब इसको आप ऐड करिए 8 9 + 1 10 2 3 4 इज इक्वल टू 15,504। x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगी x इक्वल टू 15,504 डिवाइड बाय 408। सो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 38। x की वैल्यू जहां से आपने ली थी अब वो आपको रिटर्न भी करनी है। कहाँ करोगे, अब देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया ये, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करके अपने आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पूछा गया है, शर्ट पूछी गई है, तो शर्ट वाले में सिर्फ इसमें करना है 2x में 38 इंटू 2 करोगे तो ये आपके पास आएगा 76। ठीक है, उसको आप अपने आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो विड्थ से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। मोर मीन्स ज्यादा है, मीन्स प्लस करोगे आप। अब देखिए यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको लेट क्या करना है। जो देन के राइट हैंड साइड में है वो आपको लेट करना है। ये देन है, देन के राइट हैंड साइड में क्या है ये विड्थ, तो आप लेट क्या करोगे लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ ईच इज डिक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। जो भी आपके पास लेंथ और ब्रेथ आएगी, अगर उसमें से दोनों में से आप 3 सेंटीमीटर डिक्रीज कर देते हो तो जो रेक्टेंगल का एरिया आएगा वो भी पहले वाले रेक्टेंगल से 36 स्क्वायर सेंटीमीटर कम होगा। आपको बताना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है ओरिजिनल रेक्टेंगल की। तो हम लेट करते हैं, लेट कौन सा करना है आपको, लेंथ या विड्थ, तो आप लेट करेंगे विड्थ। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y सेंटीमीटर। ठीक है, देन लेंथ क्या होगी 6 सेंटीमीटर मोर, 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो आप क्या करोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू y प्लस, मोर है तो प्लस करोगे आप y प्लस 6 सेंटीमीटर। देन एरिया बताइए, अब एरिया क्या आएगा इससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ।
दैट इज y इंटू वाई प्लस 6 दैट इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे, y इंटू वाई इंटू 6, वाई स्क्वायर प्लस 6y सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आफ्टर, यहां पे आप करेंगे आफ्टर डिक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जब आप डिक्रीज करोगे तो विड्थ बताइए क्या होगी। पहले विड्थ थी आपके पास y सेंटीमीटर, अब आपके पास क्या आएगी विड्थ y माइनस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ आपके पास क्या होगी, पहले आपके पास y प्लस 6 थी, अब आपको -3 करना है, तो ये आपके पास क्या आएगा y प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एरिया देखिए, एरिया आपके पास क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है a माइनस बी ए प्लस बी तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करिए। फिर एक बार पूरे के साथ करेंगे इनके साथ, फिर 3 को पूरे के साथ करेंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा, y को y से करोगे तो वाई स्क्वायर, y को 3 से करोगे तो 3y। अब 3 को देखिए -3 कर रहे हैं, तो -3 को किया y से तो -3y, और -3 को +3 से किया तो -9। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों सेम थे, ये आपके पास क्या आया वाई स्क्वायर -9 सेंटीमीटर, ये एरिया आ गया। नाउ वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू एरिया है वो 36 सेंटीमीटर कम है। एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, एरिया को देखिए आप, बस दोनों के एरिया को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें एरिया कंपेयर करके बोला गया है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, और दूसरा क्या है वाई स्क्वायर -9। अब इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर किधर की साइड कम करेंगे, ये वाला कम है ना, जो पुराने ये वाला है ये कम है, तो माइनस किधर करेंगे आप, इधर माइनस करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसमें से आपको कम करना होगा, तो -36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -9। ये ऑलरेडी माइनस कम था ना, तो इसमें थोड़ी ना माइनस करोगे आप, इस वाले में कम करोगे, तो इधर हमने कम किया, तो ये आपके पास देखिए वाई स्क्वायर दोनों साइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखिए ट्रांसपोजिंग करेंगे, 6y इज इक्वल टू 9 -9 प्लस 36, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास 6y इक्वल टू 27, y इक्वल टू क्या आएगा 27 डिवाइड बाय 6, 3 2 जा 3 9 जा, y की वैल्यू आपके पास क्या आई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आप अपने आप करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, लेंथ आपके पास 4.5 सेंटीमीटर आ गई, और ये कितनी आ जाएगी 4.5 प्लस 6 करोगे तो, अब इसमें देखिए यहाँ पे डेसिमल नहीं है, डेसिमल लगाइए, 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगी 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in 9 hours. It covers the same distance upstream in 11 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, find the distance between the places. अब देखिए डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है, ये मान लो आपके पास एक रिवर है, उसके अंदर आप एक बोट लेके जा रहे हो, तो जब बोट लेके जाओगे, अगर फ्लो ऑफ वाटर है वो इधर की साइड है और आप जा भी इधर की साइड रहे हो, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए,
तो जो वाटर है वो आपको पुश करेगा और आप इजीली मूव कर पाओगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप मूव इधर की साइड में कर रहे हो, लेफ्ट साइड में, लेकिन जो वाटर है वाटर राइट साइड में मूव कर रहा है, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस टाइम में इसमें क्या होगा कि जो बोट की स्पीड है वो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। उसमें तो सेम डायरेक्शन में था, जिस साइड बोट जा रही है उसी साइड में वाटर फ्लो कर रहा था, तो ये सेम डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम कम लगेगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में अपस्ट्रीम में देखिए, इसमें दिया हुआ है ना कि डाउन स्ट्रीम में 9 आवर्स है और अपस्ट्रीम में 11 आवर्स है, तो टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। आगे देखते हैं पहले क्या है। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में बता दिया कि टाइम इतना 9 और 11 आवर्स लग रहे हैं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बता दी है आपको कि वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए इसमें आपको स्पीड ऑफ बोट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए कितनी है, गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अपस्ट्रीम में बताइए कि स्पीड क्या होगी। स्पीड करेंगे हम, स्पीड एक लेंगे डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, और एक स्पीड हम लेंगे अपस्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जो बोट की स्पीड है वो प्लस जो स्ट्रीम की है वो, ये दोनों हो जाएगा x + 2 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो आप x - 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये समझ आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस होगा, ये सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड प्लस हो जाएगी। अब देखिए डिस्टेंस कवर निकालना है आपको, तो डिस्टेंस कवर निकालना है आपको। अब इसमें सोचने वाली बात है, आप खुद सोच के देखिए कि आप जहां मान लो किसी के घर जाते हो तो वहां से वापस भी तो आते हो, ये थोड़ी ना कि वहीं रह जाओगे या डिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, गए थे उसी से आप वापस आओगे, तो डिस्टेंस सेम रहेगा ना दोनों में, कि जिससे आप अपस्ट्रीम में गए थे तब भी डिस्टेंस सेम, तब का और डाउन स्ट्रीम का दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसमें अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के हम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ये स्पीड है, ये आपके पास 6, ये रहा 9 और 11, ये आपके पास टाइम है, तो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये होता है ना, तो वो हम लगाते हैं 9 × x + 2 इक्वल टू, दूसरा टाइम क्या 11, अपस्ट्रीम के लिए 11 था तो 11 × x - 2। अब इसको सोल्व करिए, 9x प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 9 × 2 = 18, एक बार 9 को आपने x के साथ किया, फिर 2 के साथ, 11 को x के साथ, फिर 11 को 2 के साथ, 11 × x 11x - 11 × 2 = 22। अब इसमें देखिए 9x - 11x ट्रांसपोजिंग किया हमने, -22 एज इट इज, 18 को किया तो -18, ये आपके पास आया -2x इज इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये। अब 2 को देखिए, 2 से जब आप करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x आपके पास 20 आ गई। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट आपके पास आने के बाद आगे आप सोल्व कर सकते हो। अब इसको स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट
इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस बताइए कितना होगा, किसी में भी रख लो आप टोटल डिस्टेंस। सिक्स इंटू सॉरी 9 इंटू एक्स प्लस 2। 9 वैल्यू ऑफ एक्स इज 20, 22 हो जाएगा ये। 9 टू ज़ा 18, 19 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वर प्लेइंग इन द फील्ड। स्टूडेंट है क्लास में कुछ, उनमें से हाफ स्टूडेंट्स फील्ड में खेल रहे हैं एंड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग। अब देखिए अगर हाफ खेल रहे हैं तो हाफ क्या करेंगे, जो दूसरा काम है वो करेंगे। हाफ का जो 3/5 है वो आइसक्रीम शॉप के ऊपर गया। द रेस्ट 8 स्टेड इन द क्लास, जो बाकी 8 बचे वो क्लास के अंदर ही रुके हुए हैं। आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, let the total number of students in the class is equal to y। अब हाफ ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहां पे करोगे स्टूडेंट्स प्लेइंग इन फील्ड इक्वल टू हाफ करना है आपको y इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू y/2। अब रिमेनिंग कितने हैं स्टूडेंट्स, रिमेनिंग y माइनस y/2 करोगे आप, क्योंकि टोटल तो y है, y से हाफ आपने माइनस करने हैं, तो ये आपके पास हाफ आ जाएंगे y/2। अब देखिए हाफ का 3/5, जो हाफ है उनका 3/5 आइसक्रीम शॉप के ऊपर गया है, तो आप करोगे स्टूडेंट्स वेंट टू एन आइसक्रीम शॉप इक्वल टू हाफ उसका 3/5, तो 3/5, दैट विल बी इक्वल टू 3y/10 एंड रेस्ट स्टूडेंट्स स्टेड इन क्लास इक्वल टू 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट लो, टोटल स्टूडेंट x इक्वल टू, अब इनको ऐड करिए, ये और ये आपके हाफ फील्ड में प्लेइंग थे, और उसके बाद आइसक्रीम शॉप के ऊपर 3y/10 और रिमेनिंग क्लास में कितने थे 8। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम थ्रू आउट द इक्वेशन लेंगे, जिससे फिर की एलसीएम फिर हम छोड़ सकते हैं। एलसीएम होगा 10, 10 को 1 से डिवाइड किया, 10 इंटू एक्स 10x इक्वल टू 10 को आपने 2 से डिवाइड किया 5 इंटू वाई 5y प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1 इंटू 3y प्लस 10 को डिवाइड किया 1 से तो 10 आएगा, 10 इंटू 8 80। अब एलसीएम को आप छोड़ देंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 10x इक्वल टू 5 + 3, सॉरी y है ये y है y, सॉरी ये आएगा 10y इक्वल टू 5 + 3 8y प्लस 80। यहाँ ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 2y इक्वल टू 80, y इक्वल टू 80/2। अब जहां भी ट्रांसपोजिंग वाला स्टेप लिखना होता है वो आप अपने आप लिखेंगे प्लीज। तो ये आपके पास y इक्वल टू कितना आ गया 40। सो लास्ट में आप लिख देंगे, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे दिखेगा नहीं, आप अपने आप लास्ट में यहाँ लिख देंगे ये वाली लाइन, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इक्वल टू 40। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट एजेस ऑफ रमेश एंड हिज एल्डर ब्रदर आर इन द रेशियो 5:7।
रेशियो में एज गिवन है, जब भी रेशियो में कुछ भी गिवन होता है तो आप लोग उसको एक्स या वाई लेके चलते हो उसके साथ, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। अब इसमें आप बताइए ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। 4 years दिया आपको आफ्टर, तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आफ्टर बिफोर क्या होता है, नहीं समझ में आता। तो विल आपको समझ आता होगा, विल होता है तो आप ऐड करते हो, और अगर वॉज होता है तो माइनस करते हो। तो विल है इसमें तो +4 करोगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इक्वल टू क्या है, 5:7 है, तो जो 5 है वो रमेश की होगी 5x years। देन प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एल्डर ब्रदर इक्वल टू 7x प्लस, ये 7 है, 7x, सॉरी प्लस नहीं अभी, years। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, आफ्टर 4 years, यहां पे आप नोट करेंगे आफ्टर 4 years एज ऑफ रमेश will be equal to 5x plus 4. This is age of Ramesh. Then age of Ramesh brother, that will be equal to 7x plus 4 years. ऐसा तो नहीं है ना कि भाई बड़ा नहीं होगा, दोनों बड़े होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का रेशियो 5x प्लस 4, रेशियो मीन्स डिवाइड में ये 7x प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू 3:4। तो 3/4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग वाला इसमें यूज करेंगे हम, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग। यू विल गेट 4 इंटू 5x प्लस 4 will be equal to 3 इंटू 7x प्लस 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 4 इंटू 5 20x प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 7 3 जा 21x प्लस 4 3 जा 12। अब देखिए ट्रांसपोजिंग करेंगे हम, 16 को अगर ट्रांसपोजिंग करते हो आप तो ये आपके पास आएगा 20x, 21 को ट्रांसपोजिंग करेंगे 21x इक्वल टू 12 माइनस 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ट्रांसपोजिंग वाले जो लिखने वाले स्टेप है वो आप अपने आप नोट करिए, ठीक है। -x इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x आपके पास कितनी आ गई 4। अब लास्ट में आप लिखोगे so the present is of Ramesh equal to, बताइए, 5 इंटू 4 दैट इज 20 years। और ब्रदर की क्या होगी, 7 इंटू 4 दैट इज 28 years। Thank you so much for watching my video.